अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम शब्बीर अहमद है और मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सब कैंपस प्राइम आईसीएस मेरा नाम शब्बीर अहमद है और मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्राइम आईसीएस सब कैंपस से वीडियो लिंक क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस है और उसके अंदर मज़ीद जो उसके सब टॉपिक्स हैं वो होमोजेनियस इक्वेशंस हैं और साथ में उनके सॉल्यूशंस हैं, हमने कैसे फाइंड करने हैं, मेथड्स हैं कि हमें कैसे सॉल्यूशन उनका फाइंड करने हैं। ठीक है, फिर हाउ टू इक्वेशंस रिड्यूसिबल्स टू होमोजेनियस इक्वेशंस। ठीक है, कि हमने जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं उसको होमोजेनियस में कैसे कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर उसको सॉल्व कैसे करना है और उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन सबको आज हम लेकर चलेंगे। और आज का टॉपिक भी बड़ा मज़े का होने वाला है और सब स्टूडेंट्स ने इस पर फोकस करना है और एक एक एग्जांपल्स तो हम हर टॉपिक की करेंगे ताकि एक एक एग्जांपल आपको यहीं पे क्लियर हो जाए कि ये है क्या टॉपिक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारा आज का टॉपिक है। आपको ये बताता चलूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि डेरिवेटिव्स की फॉर्म में फंक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, डेरिवेटिव्स की फॉर्म में इक्वेशंस के अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उस इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा जाता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस कब बनती है? ठीक है, यानी वो होमोजेनियस इक्वेशन उसको कब कहा जाता है कि अगर आप एफ ऑफ एक्स वाई अगर एक फंक्शन है, एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई, इसमें आपने एक्स और वाई की जगह पर टी एक्स और टी वाई रिप्लेस करने के बाद लाइक दैट टी एक्स और टी वाई, उसका आंसर आपको एफ ऑफ एक्स वाई में ही मिलेगा, दोबारा वही फंक्शन बन जाए, तो वो इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। राइट, लाइक दैट एक क्वेश्चन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे टी एक्स और टी वाई रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर एक्स वाई, एक्स में भी टी आएगा वाई के साथ भी टी आएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ से भी टी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो फंक्शन दोबारा आपका बन गया एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये फंक्शन आपके पास होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर ऐसी इक्वेशन जिसमें फंक्शंस होमोजीनियस हों तो वो इक्वेशन आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का मेथड ये है, सबसे पहले आप ये चेक करें कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। अगर तो होमोजीनियस है तो फिर आप क्या करेंगे,
अगर तो इक्वेशन होमोजीनियस है तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे y इज इक्वल बी एक्स। नंबर 1 पे आपका होगा कि आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है जिस तरह आपने सेपरेबल इक्वेशंस को सॉल्व किया था, ठीक है, उस तरह आपने इसको भी सॉल्व करना है। जिस तरह आपने सेपरेबल इक्वेशंस को सॉल्व किया था आपने फिर उस इक्वेशंस को उसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आप पेज नंबर आपके हैंडआउट्स में पेज नंबर 16 है। ये इसकी समरी बताएगी कि ये क्या है। सबसे पहले आपने चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। फिर उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है और फिर उसके बाद आपने उस इक्वेशन को इजीली डिफरेंशिएशन के थ्रू आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है dy by dx minus 2x plus 5y divided by 2x plus y। ये क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले आप इसको चेक कर लें कि ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, ठीक है। चेक करने के बाद आपने इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन लगानी है। अब हम ये देखें कि अगर हम इसमें x की और y की पुट करेंगे तो दोनों में ऊपर से भी t कॉमन ले लेंगे नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर से भी t कॉमन ले लेंगे, तो ये फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस है। उसके बाद आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे y इज इक्वल वी एक्स, ठीक है। चलें, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे वी एक्स लगा दें। -2x + 5 इंटू वी एक्स, फिर 2x + वी एक्स। सब स्टूडेंट को क्लियर नज़र आ रहा है? अगर क्लियर नज़र आ रहा है बोर्ड पे तो आप काइंडली हैंड रेज कर दें। गुड, नुमान खान जी। सेकंड स्टूडेंट BC180202584, क्या आपको क्लियर नज़र आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, अब ये देखें कि वी एक्स डेरिवेटिव के अंदर है तो इस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। और कौन सी डिफ्रेंशिएशन करेंगे? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा -2 + 5b और 2 + b। यहाँ तक क्लियर हो गया सब स्टूडेंट को? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप काइंडली हैंड रेज कर दें, ठीक है। नुमान खान आपको क्लियर हो गया? ठीक है। सेकंड स्टूडेंट कब क्लियर है?
जी। अब देखिए आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपने इस तरह सब्स्टिट्यूशन करने के बाद बना ली है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक्स डी वी बाई डी एक्स इसको एज इट इज यहाँ पे रखना है, और वी जो है इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। जब वी शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास दूसरी तरफ -2 + 5v डिवाइडेड बाई 2 + v माइनस v ये बन जाएगा। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 2 + v, डिनोमिनेटर है आपके पास, और -2 + 5v -2v -v²। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -v² +3v -2 डिवाइडेड बाई 2 + v, यहाँ पे एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया सब स्टूडेंट का? जी नुमान खान। जी लास्ट वाली लाइन, जी मैं अभी लिख देता हूँ। आपके पास जो नीचे बन गया वो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल -v² +3v -2 डिवाइडेड बाई 2 + v। अब क्लियर है? ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। इसको सिंप्लीफाई, मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन के लिए हमें माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, जब फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ इसको फैक्टराइजेशन को डायरेक्टली लिखूँ। फैक्टराइजेशन से आपके पास आंसर आएगा -(v) -2 और v -1 डिवाइडेड बाई 2 + v। राइट? अगर नहीं समझ आई तो हैंड रेज कर लें। जी जो एक साइड पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं बैठ होगा।
जी स्टूडेंट, अब क्लियर है? जी स्टूडेंट, अब क्लियर है? ओके। इसके बाद वाला प्रोसेस भी आपने समझना है कि हमने इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है। यहां तक आने के बाद आपने क्या करना है कि जो v वाली वैल्यूज हैं इनको आपने dv की तरफ लेके आना है, ठीक है। और ये x ओवर dx इनको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो जब शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस v डिवाइडेड बाय v माइनस 2 v माइनस 1 dv इज इक्वल dx बाय x। माइनस है, चाहे उस तरफ लगा दो अभी, चाहे इस तरफ लगा दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया? जी अभी जो मैंने स्टेप किया समझ आ गई? जी स्टूडेंट, अगर क्लियर हो गया तो हैंड रेज कर दें ताकि हम इससे आगे चलें। दो स्टूडेंट को क्लियर हो गया, तीसरी स्टूडेंट मुबशरा। जी नुमान खान, आपके कोई क्वेश्चन है? तीसरे स्टूडेंट जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही रिसेंटली लॉगिन किया है, अगर उनके भी कंसेप्ट ये क्लियर हो गया यहाँ तक तो हैंड रेज करते हैं ताकि हम इससे आगे चलें। चलें नेक्स्ट। इसके बाद आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। बहुत साइड आपने इंटीग्रल का साइन यहाँ पे देना है, ठीक है। मैं किसी एक स्टेप में कर देता हूँ। ये इंटीग्रल का साइन आपने ले लिया। इंटीग्रल का साइन लेने के बाद इसको आपने इंटीग्रेट करना है, इस पोर्शन को, ठीक है। और ये जो है ये सिंपल इंटीग्रेट हो रहा है, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो वैसे ही आ जाएगा log x प्लस सी, ठीक है। दूसरी साइड का तो हम इसको ले गए इस तरफ। अब इसका आंसर जो है वो लेने के लिए हमें इस फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन लेना होगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, फिर ही इसकी इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करेंगे, टू प्लस वी डिवाइडेड बाय वी माइनस 2 वी माइनस 1 इज इक्वल, मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करके आपको दिखा दूँ कि इसका आंसर क्या आता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ए ओवर वी माइनस 2 प्लस बी ओवर वी माइनस 1। तो उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इस डिनोमिनेटर को सबसे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 प्लस बी ए इंटू वी माइनस 1 प्लस बी इंटू वी माइनस 2, ठीक है। और फिर आपने इफ
v इज इक्वल 1 से इसका आंसर फाइंड करना है, v इज इक्वल 2 से इसका आंसर फाइंड करना है। तो जब v इज इक्वल 1 होगा तब b का आंसर आएगा, v इज इक्वल 2 होगा तब a का आंसर आएगा। जब v इज इक्वल 2 है तो a का आंसर 4 आ जाएगा हमारे पास, और v इज इक्वल 1 है तो b का आंसर -3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको a और b की जगह पे उनकी वैल्यूज लिखनी है। a क्या आ जाएगा 4/b-2 -3/b-1। ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है? तो हैंड रेस कर दें। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट जिसने सिर्फ आईडी लिखी हुई है उन्होंने हैंड रेस नहीं किया, लगता है उन्हें क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, आपको भी क्लियर हो गए? चलें जी, तो अब हम हमारा प्रोसेस होगा इंटीग्रेशन का। इसकी जगह पर हमने ये लिखा, ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड को इंटीग्रेट करने से पहले अगर माइनस शिफ्ट कर देंगे तो ये पोर्शन बच जाएगा। अगर इंटीग्रेट करने से पहले माइनस शिफ्ट करेंगे इस तरफ, तो जब माइनस शिफ्ट करेंगे तब आपके पास आ जाएगा -4/b-2 प्लस 3/b-1 dv। तो ये एक साइड है, एक साइड आपके पास ये है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स को? गुड, नुमान खान। अच्छा, जिस स्टूडेंट ने सिर्फ आईडी लिखी हुई ना वो अपना नाम भी मेंशन करें अपनी आईडी के साथ, ताकि बुलाने में आसानी हो कि कौन सा स्टूडेंट है। ठीक है, अभी जिन्होंने हैंड रेज किया अभी सिर्फ आईडी लिखी हुई है मैंने अपनी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा -4 log इंटू v-2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो +3 log v-1। ठीक है, और इज इक्वल ये साइड एज इट इज है, ये साइड ऐसे ही है, इक्वल log x mod प्लस। तो अब आप अपने हैंडआउट्स भी देख सकते हैं कि यहाँ तक जो हमने किया है ये देखें, हमने क्वेश्चन जब किया है तो हम यहाँ पे आ गए स्टेप नंबर 4 पे। इसके बाद आपने क्या काम करना है कि v की रिप्लेसमेंट आपने दोबारा x और y यहाँ पे पुट करके, पहले अगर इसको मज़ीद सिंपल बनाना है तो इनकी जगह पे आप रिप्लेस करेंगे v की जगह पर जो हमने y इज इक्वल वी एक्स लिया था, तो v की जगह पर y/x आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिप्लेसमेंट हमने करनी है। जब रिप्लेसमेंट करेंगे
तो ये एक साइड आ जाएगी -4 log y इक्वल ये इसका, तो y बाई एक्स -2 प्लस 3 log y बाई एक्स -1 और इज इक्वल log x प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 log ये आ जाएगा y -2x डिवाइडेड बाई x प्लस 3 log y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल log x प्लस, जब इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम, तो -4 है, उसको आप लोगरिथम का जो रूल है, थर्ड लॉ है पावर लॉ, आप उसके मुताबिक पावर को स्टार्ट पे ले आएंगे, log y -2x डिवाइडेड बाई x पावर -4 प्लस log y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दूसरी साइड एज इट इज log x प्लस, क्योंकि फर्स्ट लॉ आ गया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, तो मैं फिर स्टार्ट पे log y -2x इसकी पावर -4 डिवाइडेड बाई x की पावर -4 मल्टीप्लाई y माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 इज इक्वल log x प्लस, अब ये देखिएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा log y -2x की पावर -4 और मल्टीप्लाई y माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल log x प्लस, अब इस पे सब्ट्रैक्शन, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन का लॉ लगेगा, जो प्रथम का log y -2x की पावर -4 और y माइनस एक्स क्यूब एज इट इज रहने दें, माइनस log x, यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि जो हमने c कांस्टेंट इसमें लेके आ रहे हैं, तो c को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम log c भी ले सकते हैं, log c1, क्योंकि c भी एक कांस्टेंट है और log c का आंसर भी एक कांस्टेंट आएगा, तो हमने c को रिप्लेस कर देना है log c1, ठीक है। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log c1, और ये एडिशन है तो ये मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे, इज इक्वल log x c1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x -1 है, मैं देख रहा था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, x -1, ठीक है। अच्छा
जब x-1 है तो मैं पेज नंबर 17 पे ये स्टेप नंबर 5 का जो ऊपर वाला बॉक्स में बना हुआ है, अगर वो बनाएं तो ये आ जाएगा log y माइनस 2x की पावर -4 y माइनस एक्स क्यूब माइनस log x की पावर -1, ठीक है, इज इक्वल log x प्लस c। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया सब स्टूडेंट्स को? ये वाला स्टेप ठीक है, बच्चा को क्लियर हो गया। फहद और नुमान, नुमान को भी क्लियर हो गया है, फहद फहद को भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस चीज़ को देखें आप, अब ये देखें पावर -1 है, जब उसको स्टार्ट पे लेंगे तो ये प्लस log x हो जाएगा और दूसरी तरफ भी प्लस log x है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये बच जाएगा y माइनस 2x माइनस 4 प्लस log y माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल सी। ये हमने वो स्टेप बना दिया जो आपके हैंडआउट्स में हमने बना के दिया हुआ है। तो अगर आप लोग खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते तो आपसे फिर मुश्किल पेश आती है आपसे, ठीक है। तो ये मैंने कवर कर दिया। अब इसके नीचे जो बॉक्स में इसका सॉल्यूशन फाइंड किया गया है इक्वेशंस का, वो आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे एक आपको मेथड तरीका बता दिया है कि आपने c को log c1 लेना है, ठीक है, c1 का log लेना है आपने, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट नंबर है। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको एज ए सोल्यूशन में आप लिख भी सकते हैं। जस्ट आपने y-4 वाली जो है y-2x की पावर -4 उसको c1 की तरफ आपने शिफ्ट कर दिया, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। इम्प्लिसिट इक्वेशंस आपके पास ये बने, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई इस क्वेश्चन की तो वो हैंड रेज करें ताकि मैं ये क्लियर करवा के फिर हम आगे चलें। अच्छा, जिसको समझ आ गई है वो हैंड रेज करें। बशरा को समझ आ गई है, नुमान को, और फहद जी, सबको समझ आ गई। ठीक है, जब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल्स टू होमोजीनियस फॉर्म, यानी इक्वेशंस को होमोजीनियस में हमने रिड्यूस करना है। ऐसी इक्वेशंस जो नॉन होमोजीनियस हों, नॉन होमोजीनियस को हमने होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस है, दो तरह के यहाँ पे केस हैं। नंबर 1 केस, अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन है, ये सपोज करिए ये क्वेश्चन है, उसमें ये A1 और B1 ये कांस्टेंट है और A2 B2 वो भी कांस्टेंट है,
अगर ये A1 को A2 पे डिवाइड करो और उसका आंसर B1 को B2 पे डिवाइड करो, उन दोनों का आंसर सेम हो, तो फिर हम ये मेथड लगाएंगे फर्स्ट केस। अगर दोनों का आंसर इक्वल नहीं आएगा तो फिर हम ये केस लगाएंगे। ठीक है। इन दो केसेस की समझ आ गई, इनकी हम एक एक एग्जांपल करेंगे, तो जिसको समझ आ गई वो हैंड रेज कर दें। ठीक है, राइट। फहद और नुमान, नुमान को भी क्लियर हो गया जी, आप दोनों को क्लियर हो गए। चलें, मैं आपको अब एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। फर्ज करें ये एक एग्जांपल है। अब इसमें ये देखें कि ये A1 है 2 और ये A2 है 2। जब इसको डिवाइड किया आंसर 1 आया, B1 को B2 पे डिवाइड किया आंसर 1 आया। तो इस पे हम फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पे हम फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स क्वेश्चन है आपके पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस 2x प्लस 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y प्लस 2। अब यहाँ पे हम केस नंबर 1 अप्लाई करेंगे। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि A1 बाई A2 ये दोनों इक्वल हैं B1 बाई B2। ठीक है, तो यहाँ पे केस क्या अप्लाई करेंगे, हम लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, z को 2x प्लस 3y यानी कि A1x प्लस B1y, इसके हम इक्वल लेट कर देंगे। इस तरह फिर आप A1 की जगह पे 2 और B1 की जगह पे